सारी रात इन्हें मैंने जगाया है, सारी रात आते हैं। इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैदी साहब की और सरदार तारिक मसूद की। खोसा साहब ने तो जनाब फैदी साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट। एजाज साहब, आप तो मुतमईन हैं आज की समाज पर, लेकिन आपकी पार्टी आपसे और खोसा साहब से मुतमईन बस नहीं कर यार, ये छोटे दर्ज करवाए हैं आइन में, आइन मैंने दर्ज करवाए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। मैं सुन लो, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, किसी को अख्तियार नहीं है किसी को निकालने का। मैं तो वैसे ही जो वॉल ऑफ फेम है, वॉल ऑफ फेम के हाथ में क़यादत है, वो वॉल ऑफ फेम है भाई। आवाम से पूछो दूसरा नाम किसका होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार, शुरू हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी जो हम केस फौजी अदालतों की तश्कील और उन पर सिविलियंस के मुकदमात के बारे में जो हमने अदालत उज़्मा से नालिश की थी कि ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है, उसमें आज शुरुआत 9 जजेस के बेंच से हुई। और आपने देखा कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बावजूद वो इन कार्रवाई से जो है एतराज़ किया, और फिर जज साहिबान ने दोबारा चीफ जस्टिस ने बाकी अपने हमराही जज साहिबान की मशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दी। तो ये इबहाम नहीं होना चाहिए अब कि 9 थे, 9 से 7 कैसे बन गए। तो ये 7 रुकनी बेंच ही अब ये सुन रहा है, और ये बेंच की तश्कील 9 हुई है। खुदारा फिर 9 और 7 का ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस या अफरीदी साहब भी शामिल हैं, इजाजुल आसम साहब भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी शामिल हैं, और आयशा मलिक साहिबा भी शामिल हैं। ये 7 जजेस पर मुश्तमिल। बाकी 6 जज यहाँ नहीं हैं, लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है, वरना हमारी इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बैठे, यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबहाम रह जाए। सो बाहर कैफ अगर 2 सीनियर जज साहब ने अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कि उनको जो है किसी ने माने किया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने सभी को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझें कि ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई। चौधरी एतजाज़ आसिम साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं, और इसलिए मुझे उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं अपने इस्तदलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अज़ियत और कर्ब में मुब्तला हैं, और एक खौफ की फ़िज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने, बाद में चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा, और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का, और मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का, और मेरी गाड़ी को हिट करने का, और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ, जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ। बार गए चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को, और अटॉर्नी जनरल को कहा, बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अगवा है, जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है, और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फ़ौजी अदालतों में मुकदमा रेफ़र किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी
जुवेनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है। तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फ़ौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। इस पर हमने सेर हासिल, न सिर्फ ये कि बल्कि वो खुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फ़ौजियों के हवाले कर दी और गिल्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। और मैंने जब कोर कमांडर्स की वो सुनाई प्रेस ब्रीफिंग, और जब फॉर्मेशन कमांडर्स जो पाकिस्तान के सारे उससे भी ज़्यादा इहाता करते हैं ISPR की प्रेस रिलीज़ जो है बताई, और वहाँ उन्होंने लिखा था नाकाबिल शवाहिद, जिनको तरदीद जिनकी नहीं की जा सकती है हमारे पास मुयस्सर है, मौजूद है, और ये गुनहगार हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है कैफर किरदार था। तो उसके बाद कोई वजह रह जाती है कि एक कर्नल जो है या एक फ़ौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के उस डिक्लेरेशन को जो उन्होंने फैसला ही गुनहगार का और नाकाबिल तरदीद शवाहिद का और ये कह दिया कि सबूत मौजूद हैं। तो आज की इस्तदलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने अर्ज़ किया जो आपने, उन्होंने अबूरी चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर कहा और उनसे पूछा, हमने कहा कि स्टे कर दीजिएगा क्योंकि ये सूरत के साथ जो है इस तरह से फैसले कर देते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया है, जिस तरह महरम अली केस में हुआ या लियाकत अली के केस में हुआ, लियाकत हुसैन के। चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और उन्होंने कहा कि अभी कोई केस जो है समाअत नहीं हो रही है। तो इस पर उन्होंने कल के लिए तारीख दी है और कल अब बाकी वकला को भी सुनेंगे। हमारी जो है उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे कल शुरू करेंगे और इसको जितनी जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे क्योंकि ये अवाम और नास के बुनियादी हकूक़ का मसाला है जिसमें फ़ौजी अदालतों का क़याम ये दोहरे पैरेलल जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम है। ये बुनियादी हकूक़ को जो है ज़ब्त देता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की नफ़ी करता है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी नफ़ी करता है जिसका मैंने उन्हें हवाला दिया और कल उनको किताबचा भी दूंगा जिसमें दुनिया में हमारी जो है रुसवाई हो रही है कि फ़ौजी अदालतें इंसाफ तो क्या इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। तो इसलिए चौधरी साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि बाकी है आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ सही बात, सही ठीक है, वो मैं सिर्फ ये करीब ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी है, आप देखें कि हमने 9 जजेस जो फुल कोर्ट था, इफ़ेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था, फैसला इधर का हो उधर का हो। जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साफ़ी कहते रहते थे, आप में जो तजज़ियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी डिमांड थी कि इल्तजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे। आज वो हो सका। अब इसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं रही कि 2 जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैदी साहब की और सरदार तारिक मसूद की। खोसा साहब ने तो जनाब फैदी साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गए। और मैंने ये अर्ज़ करता हूँ, हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फ़ैसला एक ज़्यादा मजबूत फ़ैसला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके फ़ैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते और तो हम फैसला क्यों माने। ये सारा मसला शुरू हुआ है जिस तरह पराना हो के ये वुज़रा ने खड़े हो गए उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के, अब हमारा करो, क्या करते हो, क्या कर सकते हो आप। और
جو کہ ڈیوائڈ تھی, تقسیم تھی عدلیہ اور سپریم کورٹ, اس میں سپریم کورٹ بھی بے بس ہو گئی. انہوں نے تقریریں کی, جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی, وہ جو جلسہ لے کے آئے تھے, جلوس پورا, مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی, جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دہلیز پہ کی, وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا. پر انہوں نے کی, ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں, آپ سے معتبر ہو جائے گا, یہ بینچ آپ سے معتبر ہوتا ہے. اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازع ہے, اگر آپ کا گھر کے اندر تنازع ہے, آپ درست طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں, اس کی ثوابدید کو کم کرنا چاہتے ہیں, بینچز بنانے کی, کیس لگانے کی, اس کی ثوابدید, اور 3 ممبر کمیٹی چاہتے ہیں, یہ بالکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پر اس وقت آپ اندر گھر میں لڑ رہے ہیں اور باہر سے حملہ ہو رہا ہے, باہر سے حملہ ہو رہا ہے, اور یہ سارا اٹیک جو ہے, اس لیے یہ ہمارے پاس آج فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے. اور قاضی فیض صاحب سے تو توقع تھی کہ وہ اس پہ بیٹھے رہیں گے, اور فوجی عدالتوں کا ایک بڑا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے, یہ ایک ریاست کے اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے مطابق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. ہم نے تو منت کی, کھوسا صاحب نے بھی منت کی, ان کو مبارک دینے کے علاوہ, پر وہ نہیں مانے, اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے. مان جاتے, 9 جج بیٹھے ہوتے, 9 ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے, کیونکہ یہ دونوں جج طارق مسعود صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب تو سمجھے جاتے ہیں عرف عام میں کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں. میں اور کھوسا ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی عناصر کے مطابق, پر اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے اختیارات کم کرنے کے بہت پہلے سے حق میں 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے. یہ اپیل لا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے, آئینی ترمیم کے ذریعے. اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا, پر بہرحال آج ہم بڑے مطمئن ہیں. آج سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے جو آخری پوائنٹس میں کہا کہ جو ان سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ وداؤٹ ریزنز انہوں نے فیصلہ دینا ہے, گلٹی ناٹ گلٹی, اور ان کے جو فوجی عدالت سیکرٹ پلیس میں بھی ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں ہو بھی گئے کہ نہیں ہو گئے. اور وکیل اس میں چاہے پیش ہونا ہو, یہ عدالت کیسی ہے. انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے. آج کل ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ پھر چھٹیاں عید کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں, کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا, پر یہ عدالت میں اور اس کی کارروائی پہ دیکھیں. اعتزاز صاحب آپ تو مطمئن ہیں آج کی سماعت پر, لیکن آپ کی پارٹی آپ سے اور کھوسا صاحب سے مطمئن نہیں ہے. وہ وال آف شیم نہیں سن سکتی. یقین کریں فوج مضبوط ہوگی, کیونکہ ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہوں. اگر اس طرح سے فوجی عدالتوں سے سزا کروائی گئی, پی ڈی ایم نے کروائی یا جس نے کروائی, یہ متنازع ہوں گے فیصلے. اس سے عوام میں الٹا اشتعال ہوگا, جو نہ تو ملک کے لیے بہتر ہے, نہ ہی افواج میں پیپلز پارٹی ہوں. کسی کو یہ کون نے درج کروائے ہیں آئین میں, میں نے درج کروایا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. میں سن لو, میں سیکرٹری جنرل ہوں, کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کو نکالنے کا. میں تو ویسے ہی جو وال آف شیم ہے, وال آف شیم وال آف فیم ہے بھائی. دوسرا نام کس کا ہوگا؟ آپ کا تو لگا دی, آپ کی تصویر لگا دی ہے, آپ کی تصویر لگی ہے, دوسری تصویر کس کی لگنے والی ہے؟ دوسری تصویر کس کے لگ سکتی ہے؟ بعد میں کل انشاءاللہ ہو جائے گا. باقی موبائل سے ایک بار چیک کر لے, مجھے لگ رہا ہے کسی تیرے ساتھ واسی کے ساتھ میرا ایکسچینج ہوا. یار نشان دے نہیں, وائس اپنے